नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस वक्त की बड़ी खबर संभल से ही आपको देते हैं, क्योंकि इस संभल के अंदर जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है कब्रिस्तान की जमीन को लेकर, अभी संभल और लाइमलाइट में रहने वाला है, क्योंकि 8 बीघा जमीन पर पूरा विवाद चल रहा है। और कल जिस तरीके से 22 लोगों को नोटिस दिया गया था और आज कुल 48 लोगों को नोटिस दिया गया है, यानी उन घरों को खाली करने का जो कि अवैध तरीके से बनाए गए हैं, उन दुकानों को खाली करने का जो कि अवैध तरीके से उस जमीन पर बनी हुई है। हालांकि वो लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनकी जो जमीनें हैं जिस पर उन्होंने मकान और दुकानों का निर्माण किया है वो अवैध नहीं, वो वैध हैं, लेकिन उन्होंने आज तक प्रशासन को कोई दस्तावेज नहीं दिखाए हैं। इसलिए सवाल उठ रहा है कि आपने दस्तावेज नहीं दिखाए तो आप आखिर किस आधार पर उसे वैध बता रहे हैं, और प्रशासन भी यही सवाल कर रहा है, लेकिन प्रशासन के सवालों का जवाब वो लोग नहीं दे पा रहे हैं। दरअसल मामला कुछ इस तरीके से है कि बताया जाता है कि कई साल पहले इन्होंने वहां पर आकर, जो कि 8 बीघा जमीन है जामा मस्जिद के एकदम करीब कब्रिस्तान की, वहां पर कब्जा किया, लेकिन अब उस कब्जे को छुड़वाना योगी प्रशासन चाहती है। हालांकि ये कहा जाता है कि जब उन्होंने कब्जा किया था तो उनको फलने फूलने का काम बसपा की सरकार और समाजवादी पार्टी ने किया, लेकिन अब योगी सरकार में उस जमीन से कब्जे को छुड़वाया जाएगा। हालांकि उन मुसलमानों में काफी घबराहट है जो ये कह रहे हैं कि काफी सालों से हम वहां पर रह रहे हैं, लेकिन जो चीज अवैध होगी उस पर बुलडोजर से चलना तय है। हालांकि 15 दिन का ये समय दिया गया है और 15 दिन के अंदर उन्होंने इन जमीन को खाली नहीं किया, अपने घरों और दुकानों को खाली नहीं किया, तो 16वें दिन ये बुलडोजर चलेगा, क्योंकि प्रशासन ने सख्त एक्शन दिखाया है और प्रशासन की तरफ से खुले तौर पर यह कह दिया गया है। राजेंद्र पेंसिया का आपने पिछले दिनों बयान भी सुना, उन्होंने बाकायदा मीडिया के सामने आकर ये कहा कि हमने कुछ लोगों को नोटिस देने का काम किया है, क्योंकि पहले हमने देखा कि नुमाइश की गई उस जमीन की कि वहां पर कितनी जमीन है, कितनी जमीन पर कब्जा किया गया है। नुमाइश के बाद हमने देखा कि कैसे वहां पर 2 गुट आपस में इकट्ठे ना हो जाएं, कोई उत्पात ना मचाएं, क्योंकि हमने देखा है कि संभल में जब भी सर्वे होता है, किसी चीज की नुमाइश होती है, तो वहां पर मुसलमान सड़कों पर आ जाते हैं। आप उसे मुसलमान की संज्ञा नहीं, कट्टरपंथी जरूर कह सकते हैं, क्योंकि 24 नवंबर 2024 के बाद जो हमने हिंसा देखी, यानी उस दिन किस तरीके से हिंसा हुई जब जामा मस्जिद का सर्वे हो रहा था, उसके बाद लगातार संभल में कट्टरपंथी सड़कों पर आते हैं और ये कहते हैं कि मुसलमानों को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वो आम मुसलमान, आप उन्हें इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आम मुसलमान ये जानता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार उनका विकास कर रही है। जियाउर रहमान बर्क संभल के सांसद हैं और वो लगातार ऐसे भड़काऊ बयान देते हैं और वो कहते हैं कि आप हमारा समर्थन करिए, इसलिए कुछ कट्टरपंथी मैदान में उतर जाते हैं। लेकिन इस वक्त जब पूरे कब्रिस्तान की जमीन की जो हमने देखा था कि किस तरीके से निगरानी की गई थी और किस तरीके से उसका सर्वे भी किया गया कि कहां से कहां तक वो जमीन अवैध है, तो ड्रोन से निगरानी की गई, बाकायदा अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई। शाही जामा मस्जिद के बाहर किस तरीके से पुलिस बल को तैनात किया गया ताकि कोई उत्पात ना मचा पाए। हाँ, कुछ ऐसे विरोधी तत्व जरूर चाहते हैं, कुछ ऐसी विपक्षी पार्टियां जरूर चाहती हैं कि योगी सरकार बदनाम हो, और योगी सरकार की बदनामी के लिए वो कुछ ऐसे उत्पात मचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन योगी सरकार में शायद ही वो संभव है, क्योंकि संभल में हमने देखा है कि संभल में किस तरीके से स्थिति को संभालने की कोशिश योगी आदित्यनाथ ने की है। बरेली के अंदर हमने देखा है कि बरेली में किस तरीके से उन्होंने सिचुएशन को संभालने की कोशिश की है। हालांकि जब पूरी तरीके से वाकया होता है तो उसकी जानकारी वो विधानसभा के अंदर तक देते हैं, और विधानसभा में उन्होंने बरेली हो या फिर संभल हो एक एक डिटेल दी थी। और इस संभल की अगर बात करें, अभी जो संभल के अंदर हो रहा है, यानी कब्रिस्तान की जमीन को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, उसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ पल पल की अपडेट ले रहे हैं प्रशासन से। और जो बुलडोजर चलेगा, यानी 16वें दिन, अभी 15 दिन तक के लिए नोटिस दिया गया है कि आपके पास 15 दिन का समय है, या तो दस्तावेज दिखाइए या तो घर और मकान को खाली कर दीजिए, और उसके बाद बुलडोजर चलेगा। तो बवाल तो मचना तय है। अब बात इस पर राजनीति की भी करते हैं, क्योंकि ये तो हमने आपको खबर बता दी, लेकिन अब इस पर काफी राजनीति भी हो रही है। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ये कह रहे हैं कि वो मुसलमान हैं और मुसलमान के लिए जानबूझकर योगी सरकार ऐसे करती है।
हालांकि ये खबर आपको बता दें कि जब संभल में 24 नवंबर 2024 को हिंसा हुई थी तो उन्हीं घरों और दुकानों से पत्थरबाजी की गई थी। एक वजह ये भी है कि उस जमीन की नुमाइश हुई कि वो जमीन अवैध है या नहीं है जहां पर दुकान और मकान बनाए गए हैं। हालांकि बार बार जियाउर रहमान बर्क यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, उनका इस मामले पर बयान भी सामने आया है कि वो मुसलमान हैं, उन घर में अगर कोई हिंदू रह रहा होता तो वहां पर बुलडोजर नहीं चलता, और इसलिए योगी आदित्यनाथ की सरकार बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है कि वो मुसलमान हैं। खैर, अभी 2027 तक ये मामला आपको तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 2027 के अंदर भी आप देखेंगे कि संभल लाइमलाइट में रहेगा, क्योंकि चुनावी वक्त होगा 2027 में, और चुनावी मौसम में ये पूरा मुद्दा जरूर उभर कर सामने आ पाएगा। हालांकि अभी हम देख रहे हैं कि 2025 का अंत हो चुका है, 2026 की शुरुआत हो चुकी है, और 2026 की शुरुआत में किस तरीके से दोनों पार्टियां, क्योंकि मुख्य मुकाबला बीजेपी और अखिलेश यादव के बीच है, तो दोनों पार्टियां ही यानी समाजवादी पार्टी और बीजेपी पूरी तैयारी कर रही हैं। संभल में आगे आने वाले समय में अखिलेश यादव की मौजूदगी भी हो सकती है। जिस तरीके से उन्होंने बरेली जाने की जिद पकड़ी थी, वैसे ही अब वो संभल आने की जिद पकड़े हुए हैं। और सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है कि जब कब्रिस्तान की जमीन जो है जिस पर अवैध तरीके से मकान और दुकान बने हुए हैं जो कि मुसलमानों के हैं, और वो पूरी तरीके से टूटेंगे, तो अखिलेश यादव अपने एक प्रतिनिधिमंडल को भेजेंगे, जिसको लेकर अभी वो तैयारी कर रहे हैं। और वाकई ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि आपने जब संभल में पहले हिंसा देखी थी 24 नवंबर 2024 को, तब भी अखिलेश यादव यही करने की कोशिश कर रहे थे, और बरेली के अंदर जब हिंसा हुई थी तब भी अखिलेश यादव ने अपना 14 नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल बनाया, और उसमें सबसे ज्यादा जो नेता थे वो मुसलमान थे। यानी अखिलेश यादव ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से वो मुसलमानों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और संभल में भी जब कब्रिस्तान की जो जमीन है उस पर जो मकान दुकान बने हैं वह तरीके से उस पर बुलडोजर चलेगा, तो वो यही दिखाने की कोशिश करेंगे कि मुसलमानों के मकान पर बुलडोजर चले हैं तो हम रहनुमा बन के आए हैं, और अगर हमारी सरकार बनेगी तो किसी मुसलमान के घर बुलडोजर नहीं चलेगा। हालांकि ये बात समाजवादी पार्टी कई बार कह चुकी है कि मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है, खास तौर पर उन मौलानाओं को भी टारगेट पे लिया जा रहा है जो समाज में सुधार की बात करते हैं। खैर, कौन से कट्टरपंथी को अखिलेश यादव ने सुधार की बात करते हुए देखा है, उसका नाम तो आज तक अखिलेश यादव ने बताया नहीं, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि संभल में उनके ही सांसद जियाउर रहमान बर्क कट्टरपंथ फैलाने की जरूर कोशिश करते हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में अगर उनके सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कट्टरपंथ फैलाने की कोशिश की तो उन पर तगड़ा एक्शन हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि जो भी कट्टरपंथ फैला रहा है, चाहे फिर वो संभल के अंदर हो या फिर बरेली के अंदर हो, वो जेल के अंदर जा रहा है, और योगी आदित्यनाथ उस पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। और आगे आने वाले समय में भी कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि संभल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो संभल के अंदर जो हिंसा 24 नवंबर 2024 को हुई, तो 100 से ज्यादा जो कट्टरपंथी थे वो इस वक्त अभी भी जेल के अंदर हैं। और अभी किसी ने बवाल मचाने की कोशिश की, जब बुलडोजर संभल के अंदर चलेगा तो हम देखेंगे कि उनकी भी धरपकड़ होगी। और पुलिस ने खास तौर पर यह कह दिया है कि पुलिस कोई लापरवाही नहीं बरतेगी, क्योंकि अब संभल के अंदर मस्जिद के बीचों बीच, यानी जहां पर शाही जामा मस्जिद है उसके साइड में आप देखेंगे कि एक चौकी का निर्माण भी कराया गया है, जिसको लेकर भी पिछले दिनों बवाल हुआ था। और उस चौकी का निर्माण इसलिए ही कराया गया ताकि संभल में ऐसी सिचुएशन ना हो जिस तरीके से 24 नवंबर 2024 को हुई थी। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है, योगी आदित्यनाथ पूरी निगरानी रख रहे हैं, और वहां पर पूरी तरीके से बुलडोजर चलना अब तय माना जा रहा है, क्योंकि पूरी तैयारी भी हो चुकी है। वो लोग दस्तावेज दिखा नहीं रहे हैं और इस पर राजनीति भी बखूबी हो रही है। खैर, 2027 को लेकर भी कुछ अपडेट आपको इस मामले को लेकर दे देते हैं, क्योंकि संभल को जिस तरीके से हमने बताया है कि लाइमलाइट में रहेगा, तो 2027 में संभल की बात जरूर होगी, क्योंकि 2024 से 2025 तक और 2025 से 2026 तक में संभल अभी तक लाइमलाइट में बना हुआ है। तो आप इतना तो मानकर चलिए कि 2027 में भी लाइमलाइट में बना रहेगा, क्योंकि संभल का जिक्र खुद विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ बार बार कर रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ की तरफ से बताया गया है कि कैसे संभल सनातन नगरी है, और उस सनातन नगरी के साक्ष्य को छुपाने की कोशिश कुछ कट्टरपंथी कर रहे हैं। इसी वजह से ही वो बवाल काटने की कोशिश कर रहे हैं, और बवालियों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि उन्होंने एग्जाम्पल तक दिया
कि अगर कोई कट्टरपंथी, कोई मौलाना कट्टरपंथ फैलाता है तो जाके देखिए बरेली में हमने मौलाना का क्या हाल किया है। और इसी लहजे में उन्होंने कहा था। और ये लहजा योगी आदित्यनाथ का बता रहा है कि ये लहजा नया नया नहीं है। ये लहजा जब से उन्होंने सत्ता को संभाला है उत्तर प्रदेश की, और जब वो बैठे हैं सत्ता में विराजमान हुए हैं, कुर्सी को संभाला है सीएम की, तब से उनका लहजा ये है कि कोई कट्टरपंथ फैलाएगा उत्तर प्रदेश में तो वो बख्शा नहीं जाएगा। चाहे फिर मौलाना तौकी रजा हो या फिर रशीदी हो, क्योंकि मौलाना रशीदी भी आजकल ऐसे ही उत्तर प्रदेश में बयान दे रहे हैं। उनकी तरफ से भी बयान आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर मुसलमान कुछ चीज़ें बर्दाश्त ना करे तो दंगा हो जाए। तो कट्टरपंथी जो भी कट्टरपंथ फैलाने की कोशिश करेगा उस पर तगड़ा एक्शन तो होगा, जिसकी तस्वीरें सामने समय समय पर आती रहती हैं और संभल के अंदर एक बार फिर से वही तस्वीर नजर आ सकती है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसी और अपडेट हम आपको देते रहेंगे। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।